मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के सिलसिला को फिर से आगे बढ़ाने के लिए आपके सेवा में एक बार फिर से हम हाजिर हैं। नंबर सिस्टम में इकाई अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। इकाई अंक का सीरीज आपका कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने करा रखा है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो उनसे हमारी सजेशन होगी कि आप नंबर सिस्टम में जो इकाई अंक हमने पढ़ाया है, इसके पहले हमने नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट अंत से शून्यों की संख्या वो भी बता रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाकर एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो फाइल मिलेगा, वहाँ पे आप जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं। ये आपका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का पार्ट 5 होगा। तो चलिए इस सिलसिला को शुरू करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरे चैनल पर आपको साइंस की भी क्लासेज आपको चलने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री फिलहाल हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि अगला जो वीडियो हो वो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होगा उसी का हो। तो हमारे चैनल से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। आपको सारे मतलब कि वीडियो एक सिस्टम से बेहतर ढंग से और जो भी हो सकता है अपने से आपको जो भी मतलब कि हम अपने से दे सकते हैं वो आपको देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको इकाई अंक का पार्ट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इकाई अंक में आपको हमने 2 रूल पढ़ा दिया था। रूल 1 और रूल 2 आपको हमने पढ़ा रखा है। रूल ये आपको तीसरा हम बताने जा रहे हैं। आपको बताए थे कि 3 रूल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग रूल 3 और रूल 2 आपको हमने पिछले वीडियो में जो कि इकाई अंक का पार्ट 4 था उसमें हमने बताया था। ये आपको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 3। और रूल 3 जो है वो लागू होता है 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे। ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई 2, 3, 7, 8 पे क्यों लागू होता है? क्योंकि जैसा नेचर 2 का होता है वैसा नेचर 3 का होता है, और वैसा ही नेचर 7 का होता है, वैसा ही नेचर 8 का होता है। तो पहले आइए हम लोग इसमें किसी एक का नेचर समझते हैं और इनमें से हम आपको 2 के नेचर को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम आपको जो है नेचर ऑफ 2 मतलब कि 2 के नेचर को हम यहां पर आपको समझाने जा रहे हैं। आइए समझिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 2 की पावर 1 का इकाई अंक बताइए, तो सबसे पहले 2 की पावर 1 का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 में आपका इकाई अंक तो खुद 2 ही है। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि 2 की पावर 2 का इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 में इकाई अंक आपका क्या है? तो 4 है। ऐसा आपसे कहा जाए कि आप 2 की पावर 3 का इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 में इकाई अंक आपका क्या है? तो 8 है। खुद ये एक अंक भी है, खुद एक ये आपको संख्या भी है। ऐसा आपसे कहा जाए कि आप 2 की पावर 4 का इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 4 का सिंपल सा मतलब क्या होता है? 16। तो 16 एक इकाई अंक नहीं है, 16 एक नंबर है। इसमें इकाई का अंक क्या है? तो इसमें इकाई का अंक आपको जो है देख सकते हैं कि आपको ये 6 है। ठीक है। ऐसा आपसे हम आगे बढ़े और आपसे कहे कि 2 की पावर 5 का आप इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 पर गुणा करना। तो 2 को 5 पर गुणा करेंगे तो 32 आएगा। ऐसा आपसे कहा है कि 2 की पावर 6 का इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। ठीक है। तो आप यहां पर देखिए 32 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? तो 2 आ रहा है। 64 में इकाई का अंक क्या आ रहा है? तो 4 आ रहा है। ऐसा आपसे कहें कि 2 की पावर 7 का इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, और 128 कोई इकाई अंक नहीं है, ये तो एक नंबर है। इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 8 है। ऐसा आपसे कहा जाए कि 2 की पावर 8 का इकाई अंक बताइए, तो 2 की पावर 8 मतलब 2 को 8 बार गुणा करना, जो कि 2 से 56 आएगा। ठीक है। और इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो 6 होगा। ठीक है। अब आप ऐसा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है ऐसे ही 2 की पावर 9 आएगा। 2 की पावर 9 का मतलब 2 को 9 बार गुणा करना। 2 को 9 बार गुणा करेंगे तो ये 512 आएगा।
2 के पावर 10 का मतलब होता है 2 को 10 से गुणा करना, तो ये 1024 आएगा। ये 2 के पावर 11 मतलब कि 2048 हो जाएगा। और ये 2 के पावर 12 का मतलब हो जाएगा आपका ये 4096 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी इकाई अंक 2 आ रहे हैं, यहां पर भी इकाई अंक आपको देख रही है 4 आ रहा है, यहां पर इकाई अंक 8 आ रहा है और यहां पर इकाई अंक आपका 6 आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि हम ये सब लिखे क्यों हैं, तो ये सब आपको लिखने का एक मोटो है, आपको हम समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं आइए समझिएगा, देखिए गौर कीजिएगा। तो 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक 2 है, 2 की पावर 2 है तो इकाई अंक 4 है, 2 की पावर 3 है तो इकाई अंक आपका 8 है। ऐसे ही 2 की पावर 4 है तो इकाई अंक क्या है जी 6। आप इधर भी देखेंगे तो देखिए आपको जो है यहां पर भी इकाई अंक 2 है तो यहां पर भी 2 है, ठीक है। यहां 4 है तो यहां पर 4 है, यहां 8 है तो यहां पर भी 8 है, यहां 6 है तो यहां पर भी 6 है। सेम ऐसे ही यहां पर इकाई अंक 2 है तो यहां पर भी 2 है, 4 है 4 है, 8 है 8 है, 6 है तो यहां पर भी आपका 6 है, ठीक है। तो अब देखिए भाई यहां पर आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि आपको 4 पावर के बाद से इकाई अंक आपका रिपीट हो गया। 2 था तो 2 आ गया, 4 था तो 4 आ गया, 8 था तो 8 आ गया, 6 था तो 6 आ गया। फिर आपको जो है ये फिर आपको 4 टर्म तक चला, ये 4 टर्म ये हो गए, ये 4 टर्म ये हो गए, 4 टर्म तक फिर आपको रिपीट हुआ है। फिर आपको अगले 4 टर्म तक आप देख सकते हैं कि फिर ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 4 टर्म तक आपको इकाई अंक तो अलग अलग आएगा, लेकिन 4 टर्म के बाद अगले 4 टर्म तक इकाई अंक वही आ जाएगा, सेम वो रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 के पावर 9 का इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 1 का भी हो रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और वही 2 के पावर 5 का भी हो रहा है। तो अब यहां से जो है आपको काफी बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए गौर कीजिएगा, ऐसा आप आगे बढ़ेंगे तो 2 के पावर जो 9 का इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 13 का भी होगा, 2 के पावर 13 का जो इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 17 का भी इकाई अंक होगा, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा, आपसे अगर कहा जाए कि आप 2 के पावर 17 का इकाई अंक बताइए, तो आपको हमने अभी समझाया कि जो 2 के पावर 17 का इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 1 का भी होगा। लेकिन इसमें और इसमें देखा जाए, गौर कीजिएगा, इसमें और इसमें देखा जाए तो अपेक्षाकृत ये एक बड़ी संख्या है और ये एक छोटी संख्या है, लेकिन दोनों का इकाई अंक आपको सेम आएगा। अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर 17 है जबकि यहाँ पर क्या है 1 है, तो दोनों पावर का अगर हम अंतर देखें तो 16 होगा। अंतर क्या आएगा, पावर का अंतर की बात करें 16 होगा, ठीक है। और 16 एक ऐसी नंबर है जो 4 से कटने वाली है, 16 एक ऐसी संख्या है जो 4 से आपको कटने वाली है। इसी तरीके से 2 के पावर यहां पर आपको 17 का इकाई अंक वही है जो 2 के पावर 5 का इकाई अंक है, ठीक है। और 17 आपका पावर, आप 5 पावर के अंतर की बात करें तो 12 आएगा। अब 12 एक ऐसी नंबर है जो 4 से कटने वाली है, 4 से क्या है जी कटने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पावर का अंतर है वो 4 से कटने वाला है, जो पावर का अंतर है क्या है जी 4 से कटने वाला है। तो अगर हम जो है पावर को छोटा कर लें, पावर को 4 से भाग करके छोटा कर लें तो आपको जो है नंबर छोटी हो जाएगी, और जब नंबर छोटी हो जाएगी तो हमको इकाई अंक निकालना आसान पड़ेगा, ठीक है। जैसा हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपसे अगर कहा जाए कि भाई आप जो है यहां पे 2 के पावर 33 का इकाई अंक बतावें, तो जो 2 के पावर 33 का इकाई अंक आपको होगा वही सेम टू सेम आपको जो है 2 के पावर 1 का भी इकाई अंक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर 33 है, यहां पर पावर क्या है 1 है, और 33 और 1 के बीच अंतर कितने का है 32 का है। अब 32 एक ऐसी नंबर है जो 4 से कट जाएगी, इस वजह से 2 के पावर 33 का इकाई अंक वही होगा जो 2 के पावर 1 का होगा,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 टर्म के बाद रिपीटेशन हो रहा है इकाई अंक का, तो अगर हम पावर में 4 से भाग करके उससे छोटा कर लेते हैं तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आपको जो है एक बहुत ही शानदार चीज आपको बता दिए कि भाई जब भी आपको 2 की बात आए, ये तो हमने आपको 2 की बात समझाए, और ऐसा नहीं कि भाई केवल 2 ही पर लागू होगा, ये बातें आपको 3 पर भी लागू होंगी, ये बातें 7 पर भी लागू होंगी, और ये बातें आपको 8 पर भी लागू होंगी। कौन सी बातें? तो भाई आपको करना क्या है कि आपको जो है पावर में भाग करना है 4 से। पावर में क्या करना है? भाग करना है 4 से, और क्या निकालना है? शेष। जब आप शेष निकालेंगे तो शेष आपको जो है, शेष आपको कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, और कभी आपको 0 आएगा। पावर में भाग करना है 4 से, और क्या निकालना है? शेष। शेष क्या क्या मिल सकता है? तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, और आपको ये 0 भी मिल सकता है। ठीक है। अब देखिए भाई यहां पर इसके आगे आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे आपको जो है, अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि कोई संख्या है ABCD, और इसका पावर आपको जो है PQRS से, और इसका इकाई अंक निकालना है। तो आपको हम बता चुके हैं कि भाई ABCD आपको बेस वाली संख्या है, इसमें आपको मतलब किससे होता है? तो D से, इकाई अंक से मतलब होता है। तो आप यहां से जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें मेन आपका चीज क्या है कि, तो मेन चीज आपका है D की पावर PQRS, ये ना होता है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो पावर यहां पर क्या है? तो PQRS से। तो आप इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करके शेष निकालेंगे। शेष 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 आ सकता है। अब इसके बाद क्या करना है कि भाई आपको जो है शेष आए, गौर कीजिएगा, शेष आपको जो है, आपको हमने भी बताया कि भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 आ सकता है। जब शेष 1 आ जाए तो D का पावर 1 लेना है। जब शेष आपको 2 आए तो D का पावर 2 लेना है। जब शेष आपको 3 आए तो D के पावर 3 लेना है। लेकिन शेष जब आपको 0 आ जाए तो D के पावर 0 के बजाय 4 लेना है। D के पावर 1 से शायद तो 1 लेना है, 2 से शायद तो 2 लेना है, 3 से शायद तो 3 लेना है, लेकिन से जब 0 आए तो आपको 4 लेना है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बातें हैं। चलिए अब आपको जो है कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को हम समझाते हैं ताकि ये बातें आपको और क्लियर हो सके और स्पष्ट हो सके। ठीक है, चलिए तो कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखिएगा, जैसे आपसे ये कहा जाए कि ऐसे कोई नंबर आपको दे दिया गया और इसका पावर आपको जो है ये 57 है, इससे आपसे कहा जाए कि इसका यूडी बतावें। ठीक है, तो देखिए भाई यहां पर इकाई अंक निकालना है, तो इसमें इस पूरे नंबर से तो हमें मतलब है नहीं, इसमें हमारे काम का चीज क्या है? तो 2 है। इस सवाल को आप बनाएंगे तो ये 2 होगा और ये पावर में क्या होगा? 57। अब ये आपको जो है रूल हमने पढ़ाया, रूल थ्योरी, और रूल थ्योरी आपको कहां पर आप यूज मिलेंगे? तो जब बात आपको 2, 3, 7 या 8 की हो, या तो 2 की हो या 3 की हो या 7 की हो या फिर 8 की हो, तो वहां पे हम लोग रूल थ्योरी को यूज करेंगे। रूल थ्योरी क्या है भाई? तो हमने आपको अभी समझाया कि भाई पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका पावर है क्या? तो पावर आपका 57 है। तो 57 में जो है 4 से आप भाग करेंगे और आप क्या निकालेंगे? तो शेष निकालेंगे। ठीक है, तो 57 में 4 से भाग करते हैं तो 14 चौका 56, शेष कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 57 का इकाई अंक जो होगा वही आपको 2 की पावर 1 का भी होगा। ये 1 कहां से आया? तो यही वाला 1 यहां पर आ गया है, यही 1 यहां पर है। यानी कि आपको पावर में 4 से भाग करके शेष निकालना है, और जो शेष आएगा वो बेस का पावर बन जाएगा। मतलब कि जो पावर पहले से है उसको हटाकर नया वाला जो शेष आएगा वो नया वाला पावर बन जाएगा।
समझ पा रहे होंगे इस बात को। अच्छा लग रहा है तो कमेंट आप जरूर करेंगे, वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट आप करें। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचाएंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो कमेंट आप जरूर करें और अच्छा लगे तो शेयर भी आपको करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देखिए भाई यहाँ पे तो आपको हम समझाया कि 2 की पावर 57 का जो इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 1 का होगा। 2 की पावर 1 मतलब क्या हो गया, केवल 2 ना, और केवल 2 में इकाई अंक आपका तो 2 ही है, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया, तो 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए भाई यहां पर ये एक बड़ी संख्या थी लेकिन ये एक छोटी संख्या थी, तो हमने क्या किया, तो केवल हमने ये सिंपल सा काम किया है कि एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर दिया। और जब आप ऐसा काम कर लेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। आइए देखिएगा, जैसे आपसे ये एक हमने यहां पे क्वेश्चन लिखा कि ऐसे हमने नंबर को लिख दिया, ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना। तो आप क्या करिएगा भाई, तो यहां पर 2 है तो केवल हमको 2 से मतलब है, तो ये 2 के पावर क्या है, तो 99 है। ठीक है, 2 से क्यों मतलब है, अगर आप चैनल पर अगर आप हमको कंटिन्यू देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि भाई आप इस पूरे नंबर को छोड़कर 2 क्यों ले रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इकाई अंक हमने बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारे वीडियो को देख डालिए, सारा चीज आपको ए टू जेड आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई हमने यहाँ पे 2 लिया तो क्यों लिया। अब देखो भाई यहाँ पे 2 के पावर 99 का मतलब क्या हो गया, 2 99 बार, तो 2 को 99 बार गुणा करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है। तो हम यहाँ पर टेक्निक हमने क्या सीखा कि भाई पावर 99 है, पावर में हम 4 से भाग करेंगे, तो 99 में हम 4 से भाग करते हैं और क्या निकालेंगे, तो शेष। तो देखिए भाई यहाँ पे आप 99 में 4 से भाग करेंगे तो आपका 24 का क्या होता है, 96, शेष क्या आएगा, तो 3। तो हमने आपको क्या बताया कि भाई 2 के पावर 99 यहां पे था, शेष अब 3 आ चुका है, तो अब क्या करना है कि अब 2 के पावर अब 99 को हटाकर जो शेष आया है वही पावर में आएगा, तो 3 आपका पावर में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 2 के पावर 99 का जो इकाई अंक होगा वही 2 के पावर 3 का भी होगा, लेकिन ये एक बड़ी संख्या है, ये आपको छोटी संख्या है, तो हमने सिंपल सा काम किया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे लिए चीजें काफी आसान हो गई। 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 मतलब क्या होगा, 8, और 8 में इकाई अंक क्या है, तो खुद 8 है, अर्थात इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो 8 होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट की जरूर कीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो कमेंट आप जरूर करें। चलिए और हम लोग इसमें और चीजें देखते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। जैसे हमने ये नंबर लिख दिया 4 और ये 3, और पावर में हमने डाल दिया ये 138 है, ठीक है। इसका आपको इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक, सवाल है कि भाई इसका आप इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर इस पूरे नंबर से तो हमको मतलब है नहीं, हमारे काम का चीज यहाँ पर क्या है, 3, यानी कि हमारा सवाल बहुत सिंपल सा है कि 3 के पावर 138 का इकाई अंक निकालना। 3 आपको जो है रूल 3 में आपको हमने समझाया था, 2, 3, 7 और 8 के लिए 3 की बात हो रही है, तो टेक्निक जो हमने अभी सीखा है वो यहाँ पर लागू होगा, ठीक है भाई। टेक्निक हमने क्या सीखा है, तो टेक्निक हमने आपको ये बताया है कि पावर में 4 से आप भाग करेंगे, 138 में 4 से भाग करना है और क्या निकालना है, तो शेष।
138 में 4 से भाग करना है, क्या निकालना है? तो शेष निकालना है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ आ रही होंगी। तो 138 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 बार 1 8 18, तो 4 चौका 16, 2 शेष आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका शेष आ जाएगा। अब ये 2 कहां जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पे 138 क्या था? तो 3 का पावर था, तो 3 के पावर 138। अब इस पावर के बजाय अब इसका स्थान कौन लेगा? तो 2 लेगा, अर्थात अब ये 3 की पावर क्या होगा? 2 होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 3 की पावर 138 का जो इकाई अंक होगा वही 3 की पावर 2 का भी होगा। अब देखो हमने बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लिया, एकदम सिंपल सी बात है। अब 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, तो 9 आएगा। और 9 में इकाई अंक क्या है? तो 9 है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा ट्रिक है। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब इसको और भी आप आसान बना सकते हैं, आपको हम अभी उसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम चीज़ों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो पहले इसको सीख लेते हैं, फिर इसको और आसान कैसे बनाएंगे इस बात की भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसा आपसे कहा जाए, एक और सवाल लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका पावर जो है ऐसा हमने डाल दिया, और इसका इकाई अंक निकालना, इसका आपको इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सवाल इतना सा है। अब इसमें हमारे काम का ये तो है नहीं कुछ, हमारे काम का तो बस यहाँ से 7 है, तो सवाल बस है 7 की पावर 9346, 7 की पावर 9346 है। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पर एक बात आपको हम और सिखा देते हैं। एक बात आप और सीख लीजिए कि अगर आपको पावर, ये आपको पावर है, पावर आपको जो है 2 अंक से ज्यादा अंक वाली संख्या हो, 2 अंक से ज्यादा अंक वाली संख्या हो, तो पूरे पावर में 4 से आप भाग करेंगे तो जो शेष आएगा, ध्यान से सुनिए हम क्या कर रहे हैं। पावर आपको जो है 2 अंक से ज्यादा अंक वाली संख्या हो, तो पूरे पावर में 4 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वही शेष आपको लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक का मतलब हो गया इकाई अंक और दहाई अंक। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक के अंकों को लेकर जो संख्या बन रही है उसमें आप 4 से भाग करते हैं तो बिल्कुल वही शेष आता है। हमने आपको क्या कहा, इस बात को समझिए। जैसे ये जो पावर है ये 2 अंक नहीं 4 अंक वाली संख्या है, तो इस पूरे नंबर में अगर आप 4 से भाग करते हैं तो जो शेष आएगा वही शेष आपको लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक कौन कौन? तो इकाई के अंक और दहाई के अंक वाली जो संख्या, इकाई के अंक और दहाई के अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें आप 4 से भाग करते हैं तो वही शेष आपको मिलने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप इसमें 4 से भाग करेंगे तो आप भाग देख कर देख लीजिएगा 2 आएगा, शेष आपको 2 आएगा। और इसमें आपको इकाई और दहाई वाले अंक जो है आपको 6 और 4 है, 3 से संख्या बनी है 46। अगर आप केवल 46 में 4 से भाग करते हैं तो भी आपका शेष कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक आपको वहां पे आप आसानी से लगा सकते हैं जहां पर थोड़ा सा पावर में बड़ी संख्या दिया हो और वहां पे 4 से आपको भाग करने की बात आ जाए, तो इस टेक्निक को आप याद रखेंगे तो चीजें आपके लिए काफी आसान होंगी। ठीक है, तो 46 में हमने किससे भाग कर लिया? 4 से, शेष कितना आ गया? 2 आ गया। हमने क्या बोला? अगर आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे करके फिर से उस बात को सुनिए, फिर से देखिए कि भाई हमने क्या समझाने की कोशिश की। तो अब देखो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अब आपको जो है 7 की पावर 9346 के बजाय अब आपका 9346 के बजाय अब शेष चूंकि 2 आया है तब 7 का पावर क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। तो हमने देखो भाई यहाँ पे इस बड़ी संख्या को हमने छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लिया। 7 के पावर 2 मतलब कि 7 को 2 बार गुणा करना है, तो 7 7 कितना होता है? 49। और 49 कोई इकाई का अंक नहीं, 49 तो एक नंबर है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 9, अर्थात इसका आंसर होगा इकाई अंक के मामले में 9 हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है? तो 9 होने वाला है। उम्मीद है बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। चलिए तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में
लेकिन आपको कुछ होमवर्क देते हैं जिससे कि आप उसको बना पाएं और आपको भी लगे कि भाई हमने कुछ सीखा। आइए कुछ होमवर्क आपके लिए है। यहाँ पर HW आप बनाएंगे। जैसे आपको जो है पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। और ये पहला आपका जो क्वेश्चन है इसमें हमने नंबर ये डाल दिया, ये 2048 से। दूसरा क्वेश्चन है 587। तीसरा क्वेश्चन है 943। एक और दे रहे हैं ये 4 क्वेश्चन है, चारों को आप बनाएं और आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों तक शेयर जरूर करेंगे और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।